नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल देखा। 2025 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर क्या रहेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे। स्वागत करते हुए गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इस वीडियो में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बात करने जा रहे हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो क्या क्या प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट्स रहेगा, अगर उस संबंध में आपको कोई कंफ्यूजन है, मन में शंका है, तो ये वीडियो को आप डिटेल्स में बिना स्किप किए हुए आप जरूर देखिए। तो आइए, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हमारे को बेसिक नेसेसरी और ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट लिस्ट जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चाहिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिना पैन कार्ड का आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कराने के लिए सोच भी नहीं सकते। दूसरा जो बेसिक डॉक्यूमेंट और मेन डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। और ध्यान से, पैन और आधार में आपका जो नाम है वो सेम होना चाहिए, और पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों एक दूसरे से लिंक भी होना चाहिए। फोटोग्राफ के सेशन में एक कलर फोटो आपको रिक्वायर्ड होगा, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बेहद जरूरी है। इस तीन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो मेन इंफॉर्मेशन है वो है एक मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो और जिस पे ओटीपी आ सके। चौथा जो है इंफॉर्मेशन, वो है एक ईमेल आईडी, जो आपके बिजनेस का, व्यापार का जो ईमेल आईडी है वो आपके पास होना जरूरी है। राइट। चलिए, तो इन इंफॉर्मेशन को लेने के बाद सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट है, जहां पे आपको शॉप खोलना है या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, उस जगह का प्रूफ। अगर वो जगह या घर आपका अपना है, आपका अपना से मतलब आपके नाम पे है, तो उस जमीन का जो करंट रसीद, जो म्युनिसिपल टैक्स रसीद या मालगुजारी रसीद या टैक्स रसीद जो आपके आता है, उसको जरूरी है। और वो भी बार कोड स्कैनर के साथ। कुछ ऐसा फॉर्मेट आप जब जमीन का रसीद आप लेंगे तो आपके पास आएगा, और उसमें नीचे आप देखेंगे बारकोड स्कैनर लगा रहता है। इस स्कैनर का होना जरूरी है, ताकि डिपार्टमेंट इस स्कैनर को स्कैन करके वो वेरीफाई कर सके कि आपका जो रसीद है वो जेन्युइन है। राइट। अगर ये भी हो सकता है कि आपका दुकान जहां खोलना है वो जगह आपके नाम पे नहीं हो या आपका नहीं हो, तो उस केस में आपको किराएनामा या कंसेंट लेटर प्लस जमीन का करंट रसीद जो मकान मालिक के नाम से होगा, और साथ ही साथ मकान मालिक का पैन कार्ड, ताकि सिग्नेचर वेरीफाई हो सके जो रेंट एग्रीमेंट पर या कंसेंट लेटर पे उन्होंने दिया है। और ये सारे काम 1000 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे आपको कराने पड़ेंगे, और साथ साथ जो रसीद मकान मालिक के नाम से होगा उसको भी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर आपका जो जगह है वो आपके नाम पे नहीं है या आपका नहीं है, तो 3 डॉक्यूमेंट, एक तो 1000 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे जो एग्रीमेंट होगा, और उसको नोटरी, पब्लिक से नोटरी भी कराना होगा, और साथ ही साथ आपको उस जगह का जो रसीद है, करंट रसीद बारकोड स्कैनर के साथ, और मकान मालिक का पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, ताकि ये सारा काम आपका हो सके। ध्यान से, किरानामा प्लस करंट जमीन का रसीद लगेगा, भले ही घर आपके परिवार के अन्य लोगों के नाम पर ही क्यों ना हो। अगर वो जगह आपके फैमिली मेंबर के नाम पे भी है तो भी ये वाला प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। राइट। चलिए, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद एक आप प्लेन पेपर पे इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्या आपके दुकान का नाम होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, और किस कमोडिटी में आप डील करेंगे, आप रेगुलर या कॉम्पोजिशन में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो सारे डिटेल्स को इकट्ठा करने के बाद आप सिंपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पे जाएंगे, और वहां पे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके आपको अपने प्रोफेशनल या खुद से अगर आप कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ना है। कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
हम जितनी जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने का कोशिश करते हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।